दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, अमेंडमेंट चैप्टर। मैं इससे पहले उड़िया और इंग्लिश में अमेंडमेंट के चैप्टर के ऊपर लेसन बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड किए कि हिंदी में होना चाहिए, तो मैंने सोचा हिंदी में इसको डिस्कशन करें ताकि आप सबको पसंद आए और आप सबका अंडरस्टैंडिंग बढ़े। देखिए, ऐसा है, पहले आपको ये समझना जरूरी है अमेंडमेंट होता क्या है। अमेंडमेंट होता क्या है? अमेंडमेंट का मतलब ये होता है करेक्शन, रेक्टिफिकेशन, चेंज। ये होता है संविधान में संशोधन, सुधार करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए, कुछ हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट प्रोविजन जो है हम लोग साउथ अफ्रीका से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? साउथ अफ्रीका से लाए हैं। और ये संविधान का, भारत संविधान का, हमारे देश का जो संविधान है, इसमें पार्ट 20, पार्ट XX, पार्ट 20 में भारतीय संविधान में आप देखेंगे अमेंडमेंट प्रोविजन है। मतलब संविधान को कैसे करेक्ट करना है, कैसे नए चीज़ें जोड़ना है, ये सारे चीज़ें पार्ट 20 में है। और पार्ट 20 के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक आर्टिकल होता है, उसका नाम है 368। तो 368 आर्टिकल के तहत भारत का संविधान संशोधन या करेक्शन, रेक्टिफिकेशन, चेंज कर सकते हैं। और भारत का संविधान को रेक्टिफिकेशन करने के लिए, चेंज करने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए, हटाने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट का राइट्स है। मतलब केवल पार्लियामेंट ही भारत का संविधान चेंज कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग बात करेंगे ये अमेंडमेंट ऐसा क्यों जरूरत हुआ। देखिए, आप अभी जो लेसन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको ये चीज़ जानना जरूरी है हमारा संविधान कब लागू हुआ था। जब कुछ हिस्सा बन गया था, कुछ पार्ट्स बन गया था, तो 1949 में लागू हो गया। 1949 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया था। कुछ जो लिखा हुआ था वो लागू हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया, एनफोर्समेंट हो गया भारत का संविधान। जैसा कि आपको पता होगा, ये 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये संविधान तैयार हुआ था। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जो मेन कमेटी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो संविधान लिखने का जो सभा होता है, जो मीटिंग था, जो असेंबली था, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल लगा ये संविधान को लिखने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। तो दिमाग में आता है ये संविधान इतने साल लगा, 3 साल करीब लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन कोई छोटा होता है? बहुत बड़ा समय होता है। और इसमें 64 लाख खर्चा हुआ। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स और आप बोल सकते हैं स्टूडेंट सारे लगे पड़े थे। बहुत जगह से बहुत सारे संविधान जो दुनिया में है वहाँ से लाके हम लोग बनाए। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो संविधान को अमेंडमेंट करना पड़ा? ऐसा है, आप जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, संविधान 1950 में तो आ गया। अभी बात करेंगे तो 70 साल के बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर दुनिया बदल रहा है, देश बदल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कई सारे जो मुद्दे होते हैं वो चेंज होता रहता है। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी और मैच्योर हो रहा है कि नहीं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और कल्चर में क्या बढ़ावा हो रहा है। तो इतने सारे चीज़ें जो हो रहा है उसको बदलते समय को मैच करने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत है। जो चेंजिंग सिनारियो होता है भारत का, पूरे दुनिया का, उसको मैच करने के लिए संविधान में तो कुछ ना कुछ तो चेंज होना जरूरी है ना भाई साहब। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट प्रोविजन जरूरत है। ये कौन से पार्ट में है संविधान में? 20 नंबर पार्ट में है, 20वां पार्ट में है। कौन से धारा में है, कौन सा आर्टिकल में है?
368 आर्टिकल्स में। ठीक, और संविधान को चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट को राइट दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब संसद में ये चीज हो सकता है। और संविधान संशोधन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए मैं बताना चाहता हूं, आर्टिकल 368 के अंदर देखेंगे तो दो तरीका है, लेकिन और कई सारे आर्टिकल अगर मिला देंगे, ये लॉ का मतलब बात है, तो क्या होगा, 3 तरह का अमेंडमेंट होता है। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा जो होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी और उसके साथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए। 50% जो राज्य है, स्टेट असेंबली है, वो भी सपोर्ट करना जरूरी है। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, 3 तरह के अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है। एक क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा जो है स्पेशल मेजॉरिटी और 50% स्टेट्स वो राजी होना जरूरी है, उनके असेंबली में, विधानसभा में पास होना जरूरी है। 3 तरह का होता है। और एक चीज बता देता हूं, जब अमेंडमेंट होगा तो कैसे शुरू होगा। देखिए, लोकसभा है, राज्यसभा है, आपको पता होगा। अमेंडमेंट जो बिल होता है, इधर लोकसभा भी आप कोई भी ला सकता है, कोई मिनिस्टर ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, कोई भी मेंबर ला सकता है। लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। मतलब लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। पास होना जरूरी है और लोकसभा पास होना जरूरी है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, राष्ट्रपति जी साइन करेंगे, तब जाके क्या होगा, संविधान करेक्शन हो जाएगा। यही है ना बात। हाँ, एक चीज है, इस बिल जो होता है, अमेंडमेंट बिल लाने के लिए राष्ट्रपति का कोई भी परमिशन पहले से जरूरत नहीं है। जैसे हर बिल में कोई भी कानून बनाना चाहिए, कोई बिल आना चाहिए, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होता है। और एक चीज बता देता हूँ, अगर अमेंडमेंट बिल आ रहा है और कहीं पर मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, हाँ, लोकसभा में पास हो गया मान लीजिए और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, या तो राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में पास नहीं हो पाया, जॉइंट सिटिंग बुलाना चाहिए, लेकिन बुलाना नहीं है। अमेंडमेंट बिल में आपको ध्यान रखना है, जॉइंट सिटिंग जरूरत नहीं है, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। लेकिन आम जो बिल होता है, अगर मान लीजिए कोई बिल आया, लोकसभा में राजी नहीं हुए, पास हो गया, और मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हुआ, तब क्या होता है, तब ये होता है जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 के अंदर बुलाया जाता है। दोनों सदन आते हैं, मीटिंग होता है, उसके बाद सहमति से बिल पास होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी अमेंडमेंट बिल पर अगर कहीं पर डिस्प्यूट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, तो क्या होगा, वो बिल के लिए, वो अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुला नहीं पाएंगे आप। तो मतलब दोनों जगह पास होना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग 3 तरह का जो अमेंडमेंट होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक, पहला चीज सिंपल मेजॉरिटी है, मैं ना उसको बाद में डिस्कशन करूंगा। सिंपल मेजॉरिटी है और दूसरे का क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी है, और तीसरा वाला जो है स्पेशल मेजॉरिटी और रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है। स्पेशल मेजॉरिटी और रैटिफिकेशन स्टेट है ना, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पेशल मेजॉरिटी और रैटिफिकेशन स्टेट जो होता है, इसको पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझ रहे हैं। स्पेशल मेजॉरिटी देखिए, जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ क्या कहते हैं पार्लियामेंट में चाहिए, वो क्या होता है, असल में दोनों हाउस का जो 2/3 मेंबर वोटिंग होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए, मतलब 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, तब जाके स्पेशल मेजॉरिटी होगा। और ये स्पेशल मेजॉरिटी में पास होने के बाद जो राज्य होता है, वो 50% जो राज्य होता है वो भी राजी होना चाहिए। ध्यान से सुनिए,
पहला चीज ये है, जब स्पेशल मेजॉरिटी और राटिफिकेशन स्टेट की बात होगा तब क्या होगा, पहले जो आपका 2/3 मेजॉरिटी जो है वो लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, ये बात है। दूसरा चीज 50% राज्य का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 30 राज्य है हमारा, तो 15 राज्य 15 स्टेट जो है अपना जो असेंबली होता है, विधानसभा होता है, वहां पे सिंपल मेजॉरिटी में इसको पास करना चाहिए, ये होता है। कितना डिफिकल्ट है ना। पहले तो 2/3 मेजॉरिटी में पास करेगा कौन, लोकसभा राज्यसभा पास करेगा ईच हाउस में। और क्या होगा उसके बाद 50% राज्य, मतलब अभी अगर 30 राज्य है तो 15 राज्य अपने विधानसभा में वो जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, उसको पास करेगा, तब जाके क्या होगा, ये क्लियर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसमें 8 आइटम्स आता है, 8 आइटम आता है। क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। पहले ये आता है, जैसे मान लीजिए, पहले आप ध्यान रखिए 1 नंबर पर, जैसे मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट का प्रोविजन वगैरह चेंज करना है, पार्लियामेंट चेंज करेगा तो इसमें आएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो बात है वो आएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी बात ये आएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो होता है वो भी आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ये भी आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये भी आता है, और जो 7 शेड्यूल में लिस्ट होता है ना, 7 शेड्यूल में लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर कौन बनाता है लॉ, सेंटर बनाता है। स्टेट लिस्ट के ऊपर कौन बनाता है, राज्य बनाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बनाता है। ये जो लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये इसमें आता है, किसमें, ये जो 3rd वाला अमेंडमेंट प्रोसीड्योर है, स्पेशल मेजॉरिटी और राटिफिकेशन स्टेट, इसमें आता है। और आता है, मैं बता देता हूँ आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो राज्य का जो हिस्सा है, जो मेंबर्स कितने हैं, ये पार्लियामेंट जो आर्टिकल 368 है ना, उसके अंदर तो अमेंडमेंट होता है ना। 368 को अगर चेंज करना है, मतलब अमेंडमेंट प्रोविजन को कैसे करेक्शन पार्लियामेंट करे उसको भी चेंज करना है, तब ये भी आता है। मतलब 368 को भी चेंज करने के लिए ये प्रोसीड्योर अपने आ जाता है। इसको थोड़ा सा लक्ष्मीकांत बुक में आप पढ़ लीजिए जरूर। ये 8 जो चीज़ें हैं, जैसे प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, और आपका जो क्या कहते हैं लिस्ट, जो भी है 368, ये सारे आता है स्पेशल मेजॉरिटी और राटिफिकेशन ऑफ स्टेट। राटिफिकेशन स्टेट का मतलब ये होता है 50% राज्य जो होता है वो पास करना चाहिए अपने असेंबली में, विधानसभा में, सिंपल मेजॉरिटी में। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, आराम से उसको सुनिए, दोबारा इस लेसन को सुन लीजिए, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये हो गया। अब आएंगे दूसरा वाला जो प्रोसीड्योर होता है, चेंज करने का प्रोसीड्योर, अमेंडमेंट करने का प्रोसीड्योर, वो होता है स्पेशल मेजॉरिटी। क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, उसमें ना 2 चीज आता है, एक तो फंडामेंटल राइट्स आता है, और दूसरा जो होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले मैं क्या बताया था, स्पेशल मेजॉरिटी और राटिफिकेशन ऑफ स्टेट, उसमें 8 आइटम आता है, उसको ध्यान रखना है। और दूसरा चीज जो है स्पेशल मेजॉरिटी में 2 चीजें आता है, एक होता है आपका फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी एंड राटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, इस दोनों में जो नहीं आएगा, जो बच जाएगा, वो भी आता है स्पेशल मेजॉरिटी में। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी में 3 आता है, एक तो फंडामेंटल राइट्स आता है, चेंज करना है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स कुछ चेंज करना है, जोड़ना है, हटाना है, तो वो किस में आएगा, स्पेशल मेजॉरिटी प्रोसीड्योर में आएगा। पीएसबी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है, ये अगर चेंज करना है तो किस में आएगा, इसमें आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर हो रहा है। और एक चीज है, मैं बताता हूं आपको, जो सिंपल मेजॉरिटी है उसमें ना 18 आइटम्स है, 18 आइटम है। क्या क्या आइटम है आपको बता देता हूँ। ये मतलब जो बच गया, जैसे मैं बता दूं, देखिए मान लीजिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी और राटिफिकेशन स्टेट में कितने आता है, 8 आता है ना, और स्पेशल मेजॉरिटी में 2 आता है, बाकी जो बच गया वो सारे आता है सिंपल मेजॉरिटी में। और खास करके आपको ध्यान रखना है, सिंपल मेजॉरिटी में 18 आइटम है,
जैसे मान लीजिए एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका सैलरी बढ़ाना है, ये सिंपल मेजोरिटी में आएगा। ठीक, मान लीजिए आप एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट होगा, कई नई राज्य बनेगा, जैसे मान लीजिए आपका क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बना था 2000 में, तो वो किस प्रोसीड्योर में आएगा, ये सिंपल मेजोरिटी में आएगा। मान लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करना है, ये सिंपल मेजोरिटी में आएगा। जो भी बच गया ये सारे सिंपल मेजोरिटी में आएगा। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, बीच में एक्चुअली वो कैमरा थोड़ा सा हिल गया था तो आपको दिक्कत हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आता है ना। तो ध्यान रखना है, अमेंडमेंट 3 तरह का होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी रैटिफिकेशन स्टेट आता है। और दूसरा चीज़ ध्यान रखना है, इसमें